उन्नाव में जिला कारागार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने ज्वेलर अरुण कुमार सिंह से बातचीत की। कोरोना काल में कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के रखरखाव को लेकर कई जानकारियां भी दी हैं और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोकमंच पर। मैं हूं भानु सिंह चंदेल। भानु चंदेल आज एक खास शख्सियत से रूबरू कराएंगे और वो ऐसी शख्सियत है जो इसके ऊपर कंधों पर स्टार भी हैं और साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा विभाग है, सबसे खतरनाक विभाग है जहां पर उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और खतरनाक लोगों को बाकायदा अपने बस में किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्नाव जनपद के जिला कारागार की, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर जो जेलर हैं AK सिंह साहब खतरनाक कैदियों को भी अपने बस में करके उनको बाकायदा डिसिप्लिन, नियम, कायदे, कानून सिखाते हैं, क्योंकि उन्नाव जनपद की जेल में लगभग 1256 कैदी मौजूद है। तो हमारे साथ में है डिप्टी जेलर साहब AK सिंह साहब, मुझे जानेंगे AK सिंह साहब। सर, लोकमंच का आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल, कोरोना काल में जो कि वैसी महामारी रही, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, उस समय आपने अपने जेल परिसर में कैदियों के साथ किस तरह से उनका व्यवहार किया? देखिए, ये ऐसा कोरोना काल ऐसा ट्रांजिशन फेज रहा है जिसमें बंदी बाहर से अपने घर के लोगों से या मित्रों से मुलाकात नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति बहुत स्ट्रेस की कंडीशन रही है, बड़े तनाव में रहे बंदी। तो इनको तनाव को दूर करने के लिए तरह तरह के क्रिएटिव वर्क हमने कराए। ये हमने स्पोर्ट्स कराए, तमाम प्रतियोगिताएं कराई, महिलाओं में जो है मेहंदी प्रतियोगिता कराई, उनको जो है तरह तरह के जो है खेल भी खिलाए, इंडोर गेम भी खिलाया जो है। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ सब्जी का प्रोडक्शन होता है, कुछ खेती होती है, तो उनमें भी कुछ बंदी हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनको वेजेस दिया जाता है। इन सब कार्यों को देखते हुए जो उनका मन जो है थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन उनको फील हुआ और एक हमने फिर इसको और उनकी स्ट्रेस को कम करने के लिए PCO हमारे यहाँ लगाया गया है, जो PCO से उनके घर वालों से या उनके मित्रजनों से उनकी बात कराई गई। इससे काफ़ी उनका स्ट्रेस रिलीज हुआ जो है। और क्रिएटिव वर्क तमाम होते हैं हमारे। गौशाला भी है, गौशाला में कुछ बंदी जो है कार्य करते हैं, उनका उसके दोनों चीज़ें हैं। एक जो कहा जाता है गो सेवा, एक बहुत बड़ी सेवा है और उससे काफ़ी लोगों को एक सेटिस्फैक्शन होता है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि गायों को गले लगाना, तो गायों को गले लगाने से काफ़ी कुछ स्ट्रेस लोगों का कम होता है और वो जो बंदी काम करते हैं बड़े मन से काम करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई जो है कोई दबाव या किसी उसमें एक दूसरे के उसमें काम कर रहे हैं, बड़े स्वेच्छा से कार्य करते हैं और इनको बड़ा आत्मसंतुष्टि होती है। सर, कोरोना काल में पैरोल पर कुछ कैदियों ने 43 कैदियों को रिहा किया गया था, उनमें से कितने कैदी अभी तक वापस आए हैं, कितने कैदी अभी नहीं आए हैं? कोरोना काल में डिस्टेंसिंग रखने के लिए और थोड़ा पॉपुलेशन कम करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पैरोल की व्यवस्था की थी, जिसमें हमारे यहाँ से 43 बंदियों को रिहा किया गया था। उसमें से 41 बंदी वापस आ चुके हैं अपने कारागार में। केवल 2 बंदी हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, जिनके लिए जो उनको अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमने वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस को भी नाव के उनको पत्राचार किया गया है, संबंधित थाने को भी पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही वो अरेस्ट होकर जेल में आ जाएंगे। सर, कोरोना काल में देखा जाए तो काफ़ी समस्याएं रही और दिक्कतें रही, तो कोरोना वैक्सीन भी आ गई है काफ़ी संघर्ष के बाद। तो क्या जेल में कैदियों को अभी कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है? अभी तो नहीं किया गया। अभी स्टाफ के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया, आज स्टाफ का कोरोना वैक्सीनेशन होना है और उसके बाद ये भी प्रस्ताव जल्दी ही हमको जानकारी हो जाएगी कि जेल में जो बंदी हैं इनका भी वैक्सीनेशन शीघ्र ही होगा। सर, आपने कई बार नगर पालिका उन्नाव को पत्र जारी किया, क्योंकि जेल के बाहर एक कूड़ा डंपिंग का बड़ा स्टेशन बनाया गया है, जिसके पोल्यूशन से जलाया जाता काफ़ी समस्याएं होती हैं। उसको लेकर कई बार पत्राचार आपने भी किया, लेकिन अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों? हमने कई बार कहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि इसमें ठोस कदम की आवश्यकता है और आने वाले समय है, गर्मियों का समय आने वाला है। इसलिए अगर ये कूड़े को कम किया जा सके और या तो इनको यहाँ से हटाया जाए, डंपिंग यार्ड दूर कहीं बनाया जाए, क्योंकि बगल में ही जेल है, इसमें काफ़ी रोगजनित जो है जीवाणु यहाँ पर पनप सकते हैं, बंदियों को इससे नुकसान हो सकता है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि संबंधित अधिकारी इन पर विशेष ध्यान दें। सर, अब से कुछ दिन पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नर साहिबा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का औचक निरीक्षण जेल का हुआ था, उसमें किस तरह से निरीक्षण उन्होंने किया, क्या क्या खामियां पाई, किस तरह से उन्होंने वहाँ पे जांच किया था? माननीय राज्यपाल महोदया ने महिला बंदियों के जो है परिसर को देखा और उनसे संबंधित क्या क्या उनको कराया जा रहा है, कौन कौन से प्रशिक्षण दिए हैं, इसके बारे में पूछा, कुछ अपनी राय व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि इन महिला बंदियों को जरदोजी का कार्य सिखाया जाए प्रशिक्षण के लिए, जिससे ये बाहर जाके अपनी जीविका कमा सकें और अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से कर सकें। साफ सफाई की उन्होंने अपना प्रशंसा की और सब कुशल मंगल रहा। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि उन्नाव जनपद की जिला कारागार जो काफ़ी सुर्खियों में रही है कुलदीप सेंगर कांड के बाद से, यहाँ पे उनके पीड़िता के चाचा की मौत भी हो गई थी, उसके बाद में कि जनपद की जेल कितने लगभग क्षेत्रफल में फैला हुआ, कितने में एग्रीकल्चर का कार्य होता है, कितने में कैदियों के या ऑफिशियल वर्कर्स या स्टाफ के लिए निवास की व्यवस्था की गई है? ये पूरा परिसर हमारा 65 एकड़ का परिसर है जिला कारागार का, और लगभग 30 एकड़ में हमारी जो है खेती की व्यवस्था होती है, जिसमें कृषि में जो है सब्जी का प्रोडक्शन और जो है अन्य खाद्यान्न उपजाए जाते हैं, और लगभग 35 एकड़ जो है आवासीय व्यवस्था है, जिसमें जेल के सभी कर्मियों के आवास हैं, सारे अधिकारियों के आवास हैं और जेल के बंदियों के रहने की व्यवस्था की गई। सर बिल्कुल सर, कोरोना काल में देखा जाए कि काफ़ी समस्याएं रहीं। जेल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है, जानकारी मिलती सूत्रों से कि उन्नाव जनपद जिला कारागार से एग्रीकल्चर यानी कि जो कैदी यहाँ पर कैद है उनके द्वारा एक किसानी का कार्य किया जाता है, बड़े स्तर पर किया जाता है, और यहाँ पे उपजी हुई चाहे पोटैटो हो या बैंगन हो, लेडी फिंगर हो या मूली हो, बंद गोभी, फूल गोभी, इस तरह कोई वेजिटेबल सब्जियाँ हो, तो जेल के साथ साथ में अन्य जनपदों की जेलों को भी निर्यात किया जाता है। बिल्कुल है, यहाँ से करीब जो है 2 जेलों को पूर्ण रूप से, कानपुर जेल को तो पूरी या ग्रीन वेजिटेबल्स पूरी दी जाती हैं, और लगभग 5 एकड़ में उत्पादित पोटैटो जो है प्रति वर्ष जो है उनको जो है जो प्रोडक्शन होता है उसमें लगभग 500 कुंटल के आसपास जो है उनको दिया जाता है। और लखनऊ की भी डिस्ट्रिक्ट जेल और जो आदर्श कारागार नारी निकेतन में भी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और आलू का सप्लाई करते हैं, और जहाँ भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। हर साल जो है यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है गवर्नर हाउस में, उसमें सब्जी और साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शन है। उसमें हमारी जेल को बहुत एक मतलब अच्छा अचीवमेंट हमारी जेल का रहा है कि इस बार हमको 7 जो है पदक मिले हैं, 7 पुरस्कार मिले हैं। उसमें 2 पुरस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाली का जो पुरस्कार है वो पूरे प्रदेश में प्रथम आए हमारी कारागार, तो वो प्रथम उसमें पाया है, और एक पेठा प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पाया है। 4 चीज़ों में सेकंड में हमारी जेल रही है और एक में थर्ड में। कुल 7 पुरस्कार मुझे मिले हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी हैं और जो हमारे वार्डर हैं उन्होंने मेहनत करके इस तरह का प्रोडक्शन किया है। और सबसे ज़्यादा मैं उन बंदियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने अपने तन मन से जो है पूरी मेहनत से लगन से कार्य करते हुए जेल का नाम गौरवान्वित किया है, और मैं उनको भूल प्रशंसा करता हूँ। सर, जेल में करीब 1200 के समथिंग कैदी हैं। अपराधी हर किस्म के होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर लाया जाता है सुधारने के लिए, ताकि वो अपराधी प्रवृत्ति के जो उनके दिमाग होता है उसको बदला जा सके। यहाँ पे कई सारे ऐसे कैदी भी आते हैं, आपका सामना हुआ होता है उन लोगों जो वो खतरनाक हुआ करते होंगे, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं आपसे? देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी 2 पहलू होते हैं हर जगह के। बाहर से एक कॉन्सेप्ट होता है जेल का कि जेल के अंदर तमाम जो है निगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग लगभग 26 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और इसी पॉजिटिविटी की वजह से ही जो है हमने तमाम तरह के जिनको खूंखार का दर्जा दिया जाता था, हमने उनमें वो पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की है और उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा की है। हम तमाम निबंध प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता इस तरह की कराते रहते हैं। उनको जिससे संबंधित वो कार्य जानते हैं उनको मैं हमेशा प्रोत्साहित करता रहता हूं, और समय समय पर मोटिवेशनल स्पीचेस होते रहते हैं, तरह तरह के जो है धार्मिक भी यहाँ पर वो कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। और मैं हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से सोचता हूँ उनके बारे में, तो मुझे कहीं भी वो निगेटिव नहीं नजर आते, और अगर उनमें छोटी सी भी कोई चीज़ अगर निगेटिव लगती है तो मैं उसको अपने पॉजिटिव पक्ष से जो है पूरा कर देता हूँ, और जिससे उनको भी लगने लगता है कि यह इतना बुरा स्थान नहीं है, यहाँ पर भी रह के एक अच्छा कार्य किया जा सकता है। सर बिल्कुल, सर लोकमंच समाज ने बहुत धन्यवाद आपका।